आज के इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम मौजूद मेहमान हमारे मजहबी रहनुमा, जिनमें उलमा इकराम है, फादर साहब हैं, पास्टर साहबान हैं, उनके साथ साथ हमारे सियासी रहनुमा, समाजी रहनुमा, उस्ताद इकराम, मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अदारों के लोग, सहाफ़ी और वकला हज़रात, मैं आप सबको आज के इस प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। मेरे भाई साजिद क्रिस्टोफर के लिए जो ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं, उनकी सारी खिदमात के लिए फिर शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद के वसीले से आमीन। आप सबको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम वहमा फेरोज है और मैं एम्पावर वुमेन मीडिया की तरफ से आई हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज आप लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हम आपको दिखाएं कि ख़वातीन भी किस तरह अमन में अपना किरदार अदा कर सकती है। ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन HF और एम्पावर वीमेन मीडिया के इश्तराक से आज की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जहां पर फ़िल्म स्क्रीनिंग की गई कि जिसमें ख़वातीन के रोल को नुमायाँ किया जाए, ख़वातीन को मजबूत किया जाए और मजहबी आज़ादी जो है उस पर बात की जाए ताकि मुल्क में अमन व इंसाफ़ हो और मुल्क में मुआशी तरक्की हो सके और इसके साथ साथ ख़वातीन को मसावी और बराबरी के मौके दिए जाएं, उनको एतमाद दिया जाए, उनको तालीम दी जाए और रोज़गार दिया जाए। आज के इस कॉन्फ्रेंस का, इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि हमारा पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बने, जहाँ पर हर शख्स को अपने मज़हब, अपने मसलक, अपने फ़िरके की, अपने क़ीदे की पैरवी की मुकम्मल आज़ादी हो और पाकिस्तान में अमन और इंसाफ का बोलबाला हो। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से नाम को आपको पता चल रहा है कि एम्पावर वुमेन मीडिया है, तो इस इदारे का मकसद ये है कि ऐसे ममालिक में जो डेवलप्ड नहीं है, जिस तरह हमारा मुल्क है, वहाँ पे उन ख़वातीन को एम्पावर कर सके, उनको स्किल दे सके और ख़ास काम उनका है फ़िल्म मेकिंग पे। आजकल दौर भी है मीडिया का, तो वो मीडिया स्किल्स देकर औरतों को और फिर उनका किरदार अमन में, मजहबी रवादारी में, क्योंकि हमने देखा है कि मज़हब को बुनियाद बनाकर औरतों पे या जुल्म किया जाता है या उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। तो हम इन चीज़ों को पे काम करके ये ख़त्म करना चाहते हैं कि मज़हब में भी इस तरह का कुछ होता नहीं है और हम
अच्छे तरीके से वुमेन जो है मर्दों के साथ मिलकर या सोसाइटी में जितने जेंडर्स है सब एज अ ह्यूमन मिलकर हम मजहबी रवादारी के लिए काम कर सकते हैं। मुश्किलात और चैलेंजेस तो बहुत है, जिस तरह आप सबको पता है कि हमारे माशरे में जब एक औरत आगे आती है काम करने के लिए आती है तो उन पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगते हैं। सबसे पहले तो उनको घर की तरफ से इजाज़त नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो उनको कहा जाता है कि आपने मर्दों के साथ मिलकर काम नहीं करना या ऐसे किसी इदारे में काम नहीं करना जहाँ पे मर्द ज़्यादा होते हैं। उनको अक्सर इस जॉब के लिए छोड़ा जाता है कि वो एक स्कूल टीचर बने। मीडिया का ताल्लुक चूँकि इससे है कि आपको ज़्यादा ट्रैवल भी करना पड़ता है, आपको लोगों से मिलना पड़ता है, फिर फिल्म बनाना हो तो उसमें कैमरा भी उठाना पड़ता है, तो लोगों को कैमरे से लगता है कि ये कोई एंटरटेनमेंट है, या फिल्म के नाम से लगता है ये कोई बेहयाई हो रही है। पर आज आप सबने फिल्म्स देखी, उसमें हम लोग इश्यूज़ को सामने ला रहे थे। तो चैलेंजेस यही है कि लोग नाम सुनकर ही समझते हैं कि ये कोई बेहयाई वाला काम करेंगे, पर हम जैसी औरतें आकर जिस तरह आज हमने स्क्रीनिंग की और लोगों को दिखाया कि फ़िल्म्स क्या होती है, शॉर्ट फिल्म्स किस तरह होती है, तो लोगों के वो जो टैबूज़ होते हैं या जो सोच होती है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर ख़त्म हो जाती है या सोच पॉजिटिव में तब्दील हो जाती है। ऐसी ख़वातीन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को या मीडिया में आना चाहती है, मैं उनको कहूँगी कि आप बिल्कुल आए। चैलेंजेस तो हर एक फील्ड में है। मैं खुद एक ऐसे जगह से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ पे चैलेंजेस है, पर मैंने ये काम किया, मैं आगे आई, मैंने और लोगों के लिए एज अ एग्ज़ाम्पल बनी। मैं ट्रेनिंग्स देती हूँ। जो लोग चाहते हैं कि वो मीडिया में ट्रेनिंग कर सके, मजहबी आज़ादी में ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो एम्पावर वुमेन मीडिया के वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको लिंक्स मिलेंगे लिव व्हाट यू बिलीव के नाम से। वो ट्रेनिंग करके क्लैरिटी हो जाएगी, फिर कनेक्ट होंगे हमारे साथ, और आगे जो हमारे साथ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो हम उन लड़कियों को शामिल करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे जो मीडिया में आना चाहती है, जो शॉर्ट फिल्म्स बनाना चाहती है ऐसे इश्यूज़ पर जो उनको लगता है कि हमारे माशरे में एग्जिस्ट करती है। ये जो प्रोग्राम आज का है, साजिद क्रिस्टोफर के ऑर्गेनाइजेशन ने इसका एहतमाम किया, और इसमें मुख्तलिफ़ शोबाहात ज़िंदगी से लोग आए हैं। इसमें लॉयर्स भी हैं, इसमें पास्टर्स भी हैं, इसमें टीचर्स भी हैं, इसमें वुमेन भी हैं, उलमा कराम भी हैं और फादर भी हैं। तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। ख़वातीन हैं उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि वो स्टडी के ज़रिए और जो भी खुदादाद उनकी सलाहियतें हैं उनको वो भरपूर इस्तेमाल करें, और ख़वातीन के शाना बशाना काम करके हमारा मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। तमाम मज़ाहिब ने ख़वातीन का बहुत एहतराम है, और हम तो तौर मसीही हम ये कहते हैं कि खुदा ने मर्द और औरत को बनाया, और उनको भी उतने ही हकूक़ हासिल होने चाहिए जितने के मर्दों के हैं। बाइबल मुक़द्दस में ख़वातीन का एक बहुत ही अहम किरदार जो है वो रखा गया है, और जैसे कि आप जानते हैं कि मसीह खुदावंद ने जो शागिर्दों की जमात बनाई उसमें ख़ास तौर पे ख़वातीन भी थीं। उन्होंने ख़वातीन को अपनी जमात में बतौर डिसाइपल शामिल किया और उन्हें एक मुकाम दिया, जबकि उस दौर में ये समझा जाता था कि जिस जमात में ख़वातीन होगी वो कमज़ोर जमात हो जाएगी। लेकिन मसीह खुदावंद ने ऐसे नज़रियात को रद्द किया। उसने औरत को वो मुकाम बख्शा जो उस वक़्त के यहूदी और रोमी ना बख्श सके। और जिस तरह मसीह खुदावंद ने एक ख़ास हुक्म दिया कि लव गॉड एंड लव अदर्स, कि सिर्फ़ यही नहीं कि हमने माशरे में रहना है बल्कि खुदा के साथ प्यार करना उन ख़वातीन तक पहुँचें जो कमज़ोर हैं, जो माशरे में डिप्रेस हैं, जो इग्नोर की गई हैं, क्योंकि यही मसीह खुदावंद का सबसे बड़ा हुक्म है कि खुदा से प्यार करना और उसके बाद इंसान से प्यार करना, लव गॉड एंड लव अदर्स। जी, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। मेरे ख्याल से इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस हो जाए, मजहबी हमांगी जो है वो उसको बरकरार किया जा सके। थैंक यू। इस्लाम कहता है कि तुम दूसरों के ऐब छुपाओ, अल्लाह तुम्हारे ऐब छुपाएगा। तुम दूसरों की कमज़ोरियों को छुपाओ, अल्लाह तुम्हारी कमज़ोरियों को छुपाएगा। मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जिसने किसी का ऐब छुपाया अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उसका ऐब छुपाएंगे। आज का ये जो सेशन हुआ है ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, ख़वातीन की सलाहियतों को उजागर करने के हवाले से, इस्लाम इसको छुपाने की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम इसको वाज़े करने की इजाज़त देता है। इस्लाम कहता है कि वो मर्द हों या ख़वातीन हों, उनकी जो सलाहियतें हैं, वो जो कारनामे सर अंजाम दे रही हैं, अच्छाई के हैं, उन्हें उजागर किया जाए। वुमेन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वुमेन एम्पावरमेंट,
तो ये चूँकि आज एक इस्लाही प्रोग्राम था, यहाँ हम आए हैं, तो आपको पता है कि जो भी मज़ाहब हैं या दीन इस्लाम है, जो उसकी हदूद क़यूद हैं, उनको तो कोई भी बंदा ना इधर कर सकता है ना उधर कर सकता है, उसके हम पाबंद हैं। और उसी के अंदर रहते हुए हमने अच्छाई के पहलू को लेना है और बुराई का ख़ात्मा करने के लिए अपना किरदार अदा करना है। तो मैं ख़ुसूसी तौर पर इनके मुंतज़मीन और ये हमारी बेटी जो है, कौम की बेटी हैं, वैगमा फ़रोज़, इन्होंने बड़ी अच्छी कोशिश की है, काविश की है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। हमने यही रास्ता निकालना है कि ख़वातीन को जो उनका हक़ है, जो उनके हकूक़ हैं, वो मिल सकें। और मैं समझता हूँ कि जितने भी मज़ाहब हैं ये हकूक़ देते हैं, और बदरजा उत्तम इस्लाम जो है इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो अप्रिशिएट करता है ख़वातीन के। जितने भी मिलत इस्लामी हैं, जितने ममालिक हैं, मुफ्ती साहबान वहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान की बात कर लें तो यहाँ भी हैं, और यहाँ पर भी जो है वो जो बाकायदा इदारा जात मौजूद हैं। और जो भी यहाँ पर पाकिस्तान में फ़िल्में भी बनती हैं, उसका एक बोर्ड बना होता है जो उसको शॉर्ट लिस्ट करता है और देखता है कि वल्गैरिटी तो कहीं नहीं है। तो कोई भी जो है ना वो मुआशरा है, वल्गैरिटी पे तो ज़िंदा नहीं रह सकता, हाँ अच्छाई के पहलू पे ज़िंदा रह सकता है। तो हमने अच्छाई के ही पहलू जो है वो इसको तलाश करना है। और उसी हवाले से जितनी भी यहाँ डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई हैं, शॉर्ट फिल्म थी और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, तो उसमें जो है ना इन्होंने जो उन पर मसालम होते हैं ना, जो पिछे हुए तबकात हैं, तो उनके मसाइल को उजागर करने के लिए ये बनाए हैं। और यही इनका थीम भी है, और ये चाहते भी यही हैं कि ख़वातीन जो हैं इसमें अपना किरदार करें और अपना राइट हासिल करें। तो इसके लिए हम इनके साथ हैं। मेरा नाम अनीता नाइट है और मेरा ताल्लुक़ ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन से है। ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन पिछले 15 साल से यहाँ पर इंसानियत की खिदमत कर रही हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए, वुमेन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। हमने वुमेन एम्पावर मीडिया के साथ मिलकर ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, इसका बेसिक मकसद ये है कि वुमेन एम्पावर मीडिया जो है वो कोड करता है आर्टिकल 18 को, जिसमें रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बताया गया कि हम लोग अपने रिलीजियस जो हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए फ्री हैं। उस हवाले से ये ऑर्गेनाइजेशन कोर्स भी करवाती है और एक ऑनलाइन ट्रेनिंग है इनकी। वो मैंने इनके साथ 6 मंथ की फ़ेलोशिप की है, और उस फ़ेलोशिप में पहले इन्होंने मुझे ट्रेन किया कि किस तरीके से हम शॉर्ट मूवीज़ जो हैं बना सकते हैं, शॉर्ट क्लिप्स बना सकते हैं। फिर मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया और मुझे यहाँ पर इंक्लूसिव अवार्ड मिला। मेरी फ़िल्म का नाम है 1000 रीज़न्स ऑफ स्माइल, और हमारी फ़िल्म ने इंक्लूसिव अवार्ड जो है वो विन किया है। और मैं दूसरी ख़वातीन जो पाकिस्तान में हैं उनको भी ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप भी इनकरेज हों इस अचीवमेंट से और आप भी इसमें पार्टिसिपेट लें। और मेरी उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर 2023 में आप लोगों का नाम भी इस विनिंग जो है लिस्ट में शामिल हो। थैंक यू। नाज़रीन, आज आपने एम्पावर वुमेन और जो ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन है इनके इश्तराक से ख़ातीन के लिए स्पेशली, और ख़ातीन में से भी उनके लिए जो मीडिया के हवाले से और ख़ास तौर पर जो ख़ातीन के हकूक़ के लिए मीडिया का इस्तेमाल करना चाहती हैं उनके हवाले से एक ख़ास प्रोग्राम को देखा। इसमें हमने शॉर्ट फिल्म्स देखी, इसमें हमने वैगमा को देखा, और इसमें हम साजिद क्रिस्टोफर साहब और उनकी टीम को देखा, और मौलाना हजरात और पादरी साहबान को देखा, और सहाफ़ियों को देखा, और टीचर्स को देखा, और स्टूडेंट्स को देखा। आज का जो मैसेज है वो ये है कि जब तक हम सब एक नहीं होंगे और जब तक हम अपने ही जैसों को सिर्फ सिन्फ की बुनियाद पर जो है वो भेदभाव का जो है शिकार करेंगे, तब तक ये मुआशरा, ये घराना, ये मुल्क और ये दुनिया तरक्की नहीं कर सकती। आपकी दुनिया, आपका घर, आपका घराना है, वहाँ से शुरू कीजिए और अपने घर में रहने वाली ख़ातीन को उनकी मुकम्मल प्रोजेक्शन, उनकी जितनी स्क्रीनिंग ज़रूरी है वो उनको ज़रूर दीजिए, ताकि आपका घराना जब तरक्की करे तो वो दूसरों के लिए मिसाल हो। और पॉजिटिव सारे इनिशिएटिव जो आप अपनी बहनों, बेटियों और बीवी या अपनी वालदा के लिए ले सकते हैं वो लें, ताकि दूसरे भी आपकी तकलीद कर सकें। आज का प्रोग्राम जो था उसके लिए सबसे ज़्यादा हम शुक्रगुजार हैं ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एम्पावर वुमेन के लिए भी कि उन्होंने इस तरह का जो बोल्ड स्टेप है वो लिया है, और इससे जो है मुझे यकीन है कि मुझे और आपको बड़ी इंस्पिरेशन भी होगी और इससे हम तब्दीली भी लाएंगे। आप सब क्या ये अहद करते हैं कि आज से आप किसी के अकीदे को छेड़ेंगे नहीं और उनके लिए अपने दिल में मौजूद नफरतों को मिटाएंगे? तेज आवाज होकर के हाँ, क्या आप ये अहद करते हैं कि आज से आप औरतों का साथ देंगे और उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे?
کیا آپ یہ بھی عہد کریں گے کہ آج سے آپ مذہبی آزادی میں اپنا کردار ادا کریں گے کسی بھی طریقے سے؟ شکریہ.